तिरंगा फहरते हुए आज देख लिया है। इस बीच हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, कमांडर अरुण सहगल सर और विंग कमांडर आलोक सहाय। आलोक सहाय सर, आपके पास मैं आऊंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को अभी आपने भी सुना, पूरे देश ने सुना, और उनके बातों में बहुत सी चीजों का जिक्र हुआ। रक्षा क्षेत्र को लेकर के भी भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बात कही। तो इस भाषण को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के इस भाषण के मैंने देखा तो इसके कुछ मुख्य रूप में इसको बता रहा हूं आपको कि इसका मुख्य रूप क्या था। पहले तो उन्होंने जिक्र किया 5 प्रण के, 5 जो प्रण इस देश को लेने हैं। पहला, विकसित भारत का प्रण। दूसरा, गुलामी से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पे गर्व करना। चौथा, एकता और एकजुटता में विश्वास रखना और उसको बनाए रखना। और 5वां, नागरिकों का कर्तव्य। ये 5 प्रण पर उन्होंने जोर दिया। दूसरा, उन्होंने जोर दिया नारी शक्ति के ऊपर। नारी शक्ति जो है वो हमारे देश पे जब जुड़ रही है तो कैसे हम हमारी इकोनॉमी में उसमें एक डबल पंच मिलता है, उसका उन्होंने जिक्र किया। और वो मिल रहा है हमें, और इसका आगे आने वाले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा इससे हमारी इकोनॉमी में सर्ज मिलने वाला है। दूसरी बात उन्होंने कही रक्षा अनुसंधान के बारे में। वो विशेषकर डिफेंस रक्षा अनुसंधान में जो हमारी अभूतपूर्व प्रगति हुई है, काली जो हथियार हम डेवलप कर रहे हैं, हमने जो ब्रह्मोस का जो नया रूप डेवलप कर लिया है, जो विश्व में उसका कोई काट नहीं है आज के दिन में। तरह तरह के जो हम जिस तरह के अपने हवाई जहाजों में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने जो तकनीकी बदल रहे हैं, अपने वेपन सिस्टम का, उस पर उनका ध्यान था। वो एक अभूतपूर्व कदम है। जब तक हम सशक्त राष्ट्र, एक मजबूत रक्षा नीति हमारी नहीं होगी, हमारा देश की रक्षा सशस्त्र सेना जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक हम एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में नहीं उभर पाएंगे आगे बढ़ के। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण हमने देखी, जो मुझे एक आभास दे रहा है, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इस पर हमें प्रहार करना है। और इस पर जब तक हम प्रहार नहीं करेंगे, हम अपने राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते। तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इनके नेतृत्व में ये हमारा देश जो है, ये भ्रष्टाचार पर कुछ विशेष कदम उठाने वाला है, मुझे यही लगता है। जी हाँ, यही है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से संबोधित करते हैं, कुछ ना कुछ संकेत दे देते हैं, और आपको ये आभास हो रहा है कि ये एक संकेत था आने वाले समय के लिए। लेकिन आज की तारीख का अगर हम जिक्र कर रहे हैं आलोक सर, तो अब से थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर भी देखी लाल चौक से, जहां तिरंगा फहराया जा रहा है। और आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज की तारीख में लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, और आज हर घर तिरंगा अभियान भी इसके साथ पूरा होता हुआ बिल्कुल साक्षात्कार रूप से ये संपन्न हो चुका है। जी हाँ, और ये अभियान ऐसे ही नहीं चलाया गया। हर घर तिरंगा का अभियान सिर्फ ऐसे ही नहीं चलाया गया। पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने की जो चेतना है, वो चेतना जागृत हुई है इससे। ये चेतना, इस चेतना की बात प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कही। लोग हंसते हैं कि कोरोना को थाली बजा करके और तालियां बजा करके और दीप जला करके हम भगा रहे हैं, कितना हम अंधविश्वासी हैं, जैसे हम बहुत ही पिछड़े हैं। नहीं, ये ऐसा करके पूरे देश के वासियों ने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर की सीमा तक, सारे देशवासी जब खड़े होकर के इस तरह का कार्य करते हैं तो एक देश की चेतना जगती है, एक राष्ट्र में एक चेतना जागृत होती है, जिससे राष्ट्र उस चेतना के सहारे आगे बढ़ता है। ये बात उन्होंने कही। और जहां तक कश्मीर में झंडा का सवाल है, तो मैं तो कश्मीर में पोस्टेड रहा हूं, क्या बताऊं, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस माहौल को देखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने वर्षों से वहां पर ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण वो हमारा एक नासूर बन गया था। और जिस दिन हमने ठोस कदम उठाया है, आज देखिए कश्मीर न सिर्फ एक सुदृढ़ रूप से हमारा अभिन्न जुड़ा हुआ अंग लग रहा है, बल्कि वहां की जनता भी राहत का सांस ले रही है। वहां की जनता भी राहत की सांस ले रही है, क्योंकि उनके उद्योग धंधे, उनके जितने कार्यकलाप थे, सब ठप पड़ रहे थे। वहां के लोग त्रस्त हो रहे थे।
तो जनता भी चाहती है अपना रोजगार चलाना, अपना पेट पालना, आगे बढ़ना। देखिए आप वहां कश्मीर के कितने युवा हमारे भारतीय सेनाओं में आ रहे हैं, भारतीय सेना में भर्ती के लिए वहां हजारों की भीड़ लग रही है। तो सिर्फ हमने एक दृढ़ निश्चय लेकर के एक कदम उठाया और उससे देखिए राष्ट्र को इतना बल मिला। ये पूरी देश को देखने योग्य है, देखना चाहिए और सबक लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत एक से बढ़कर एक हम जो दर्शक सुनना चाहते हैं वो बातें उन्हें समझाई और बताई। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कश्मीर की हम बात कर रहे थे, तो कश्मीर में जिस तरीके से अब जो है वो विकास की जो धारा बह रही है वो, और जो G20 सम्मेलन होने वाला है, मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा G20 पे आऊंगा, और G20 पे जिस तरीके से उसका विरोध किया गया है हमारे जो दो नापाक मुल्क उनकी तरफ से, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना सर? आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल हमारा स्टेटमेंट देने से हम थोड़ा बचते हैं। लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है कि ये जो आज का नेतृत्व है हमारा देश का, वो इतना सफल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि पाकिस्तान और चीन के लिए वो बहुत बड़ा नासूर बन गया है और बहुत बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि विश्व में आप देखिए, चाहे रूस हमारा हर वक्त साथ दे रहा है। हम अमेरिका से रक्षा सामान ले रहे थे, तब भी रूस ने हमारा साथ दिया, हमने रूस को भी साथ जोड़ा, हम रूस के साथ खड़े हैं। हमने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, हमने पश्चिमी देशों को भी नहीं छोड़ा, हम उनसे भी सामान ले रहे हैं। काटसा लगाने की धमकी अमेरिका दे रहा था और हमने S-400 लिया और अमेरिका ने काटसा नहीं लगाया हमारे ऊपर। तो ये G20 का जो विरोध जो दो देश कर रहे हैं वो करें, ठीक है, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत विश्व राजनीति के पटल पर जितने बड़े नेतृत्व के रूप में उभरा है पिछले कुछ वर्षों में, किसी भी देश के लिए भारत को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होगा, लगभग असंभव होगा। जी।